In our previous class, we have described Heisenberg's uncertainty principle. Today, we are going to start derivation of Heisenberg's uncertainty principle from wave packet. वेव पैकेट से हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिराइव करेंगे. इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर ए वेव पैकेट. वेव पैकेट में क्या? वेव पैकेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल एम्पलीट्यूड एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल फ्रीक्वेंसीज inside a packet which is called wave packet, and we have already defined wave packet in detail in our previous lectures. So consider a wave packet formed by two waves having the same amplitude A but slightly different angular frequencies omega 1 and omega 2 and wave number k1 and k2. These all are mathematically taken including the concept of physics, क्योंकि फिजिक्स के कोई भी चीज को हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करके फिर उसका कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट का अगर फिजिकल सेंस होगा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होता है, तो उस फिजिक्स को मान्यता मिलता है. थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली यह एक कॉमन रूल है फिजिक्स का. तो दो वेव पैकेट जिसका कि अप्रोक्सीमेटली एम्पलीट्यूड ए है बट स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, वेव नंबर k1 k2 है. मैथमेटिकली दीज वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज psi1 इक्वल टू, एक को मान लिया psi1 क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक सो. psi1 इक्वल टू a cos k1x माइनस ओमेगा 1t, लेट इट बी इक्वेशन 1, एंड psi2 इक्वल टू a cos k2x माइनस ओमेगा 2t, लेट इट बी इक्वेशन 2. And from the superposition of waves, let psi is resultant wave function. Therefore, according to superposition of waves, psi will be equal to psi1 plus psi2. Put the value of psi1 and psi2 here. Here it is written minus, but it should be plus. A cos psi1 का वैल्यू हो गया, इस psi2 का वैल्यू हो गया. Where let Vp1 is called phase velocity of wave 1 is omega 1 by k1. ये सब डिफिनीशन है, ये सब वेव नेचर ऑफ लाइट में हम इस सब को डिटेल पढ़ाए थे, समझाए थे, डिफिनीशन, रिलेशन एक्सेट्रा. तो उस टॉपिक में, उस वीडियो में चले जाओगे, समझ में आ जाएगा. एंड दूसरे वेव के लिए Vp2 लिया, फर्स्ट वेव के लिए 1, सेकेंड वेव के लिए 2. यह कन्वेंशन है ओमेगा 2 by k2 these are called phase velocities. मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इंटरमीडिएट में बताया जाता है क्लास 11 में. cos c plus cos d बराबर होता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. इस फॉर्मूला को हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो यूज करके देखो, c के जगह ये क्वांटिटी रखो और d के जगह इसको रखो, तो we will get psi equal to twice a cos k1x minus omega 1t plus k2x minus omega 2t by 2 into cos k1x minus omega 1 by 2 t minus k2x plus omega 2t by 2. अब इसको सॉल्व किए, यहां पर x कॉमन ले लिए, ये पाए, यहां पर t कॉमन लिए, ये पाए. उसी तरह से यहां पर x कॉमन लिए, यहां पर t कॉमन लिए, ये पाए. अब सिंस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और k1 और k2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, तो हम यूज कर सकते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 by 2
दोनों को मान लो ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा बाय 2, 2 कैंसिल, सो ओमेगा। एंड k1 प्लस k2 बाय 2 इक्वल टू k, वेयर ओमेगा को क्या कहेंगे हम, जाहिर है एकदम क्लियर चीज है, द एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंड k क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, और ये वेरी स्मॉल के लिए यूज किया जाता है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के जगह हम पुट करेंगे डेल्टा ओमेगा, और इसको हम वर्ड्स में क्या कहेंगे, द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये तुम लोगों को सुविधा के लिए लिखा गया है ताकि तुम इसका नोट भी बना सको। और k1 माइनस k2 क्या होगा, डेल्टा k। डेल्टा k को हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस ऑफ वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट। वेव नंबर को हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। चूंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जैसा कहा k1 k2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो क्या हो गया था, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इक्वल टू ओमेगा, k1 प्लस k2 बाई 2 इक्वल टू k, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा, k1 माइनस k2 डेल्टा k। ये सारा वैल्यू अब अगर हम इस रिलेशन में देखेंगे, ऊपर वाले रिलेशन में, तो वी गेट साई इक्वल टू 2a cos kx माइनस ओमेगा t इंटू cos डेल्टा kx माइनस डेल्टा ओमेगा t बाई 2। बैठा कर देख लो, यही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, कुछ नयापन नहीं है, मैथमेटिकल अरेंजमेंट है। 2a cos दिस वन इंटू cos दिस वन, लेट इट बी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ना ग्राफ में, तो इक्वेशन 3 क्या होगा, इक्वेशन 3 मेरा रिजल्टिंग वेव है ऑफ 2 वेव्स इन ए वेव पैकेट। तो द रिजल्टिंग वेव इज शोन इन फिगर। देखो फिगर ऐसा होगा, द वेव पैकेट ट्रेवल्स विथ ग्रुप वेलोसिटी को हम vg से डिनोट करते हैं। ये सब डिस्क्रिप्शन बहुत पहले अप्रैल में ही किया हुआ है, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, जब हम सेमेस्टर 4 स्टार्ट किए थे। यह होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। याद रखो, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज द डिस्टेंस डेल्टा x बिटवीन 2 consecutive nodes। ये नोड पॉइंट है where amplitude is 0। 2 consecutive nodes, that is the distance between 2 consecutive points where the wave function has 0 amplitude, right? नोड का ये definition ही होता है, that is the points for which psi equal to, ये जो फॉर्मूला इक्वेशन 3 आया, is equal to 0 as per this description equal to 0। लेकिन यहां पर क्या है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो, परंतु here cos kx minus omega t is not equal to 0। Why? Because it represents the carrier wave। carrier wave है तो हम इसको 0 कैसे कर दें, physically not possible। जब ये 0 नहीं होगा तो which is moving inside the envelope, carrier wave is moving inside the envelope, ये physical happening है, and we are considering the nodes corresponding to the envelope। तो ये 0 नहीं होगा, तो बट नेचुरल है कि ये 0 होगा, अर्थात cos डेल्टा kx माइनस डेल्टा ओमेगा t बाई 2 बराबर 0। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर ये 0 है तो cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 0 होता है, इसका जनरल वैल्यू है। और डेल्टा kx माइनस डेल्टा ओमेगा t इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई बाई 2, 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन अप टू 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई। Assume x1 and x2 be the positions of 2 consecutive nodes, है ही, वही हमने assume किया है। Say the nth and n plus 1th at time t, ये nth नोड माना, नेक्स्ट वाला क्या होगा n plus 1th नोड,
at time t. The above equation is then valid for x1 and x2. Therefore, for nth node equation क्या बनेगा मेरा? डेल्टा k x1 minus डेल्टा ओमेगा t by 2 is equal to डेल्टा k by 2 into x1. ये लिखे, इसको लिख रहे हैं डेल्टा ओमेगा by 2 into t, and this is equal to 2n plus 1 by 2 into pi according to this condition. Let it be equation 4. And for n plus 1th node क्या होगा? सिर्फ n के जगह n plus 1 पुट कर देना है, तो this is equal to वही चीज डेल्टा k by 2 x2 माइनस डेल्टा ओमेगा by 2 t टाइम t के ले लिए हैं. This is equal to n के जगह पुट कर दिए 2 n plus 1 into plus 1 divided by 2 into pi. Let this be equation number 5. Let it be equation number 5. This is as the rule of mathematics. Now subtracting equation 4 from equation 5. We get, subtract yourself. What will you get? Delta k by 2x2 minus delta omega by 2t minus delta k by 2x1 plus delta omega by 2 into t equal to 2n plus 2 plus 1 by 2 into pi minus 2n plus 1 pi by 2. This one cancel out. So delta k by 2 common ले लो, तो x2 minus x1 equal to, solve it, 2n pi cancel out, it becomes 2 pi by 2, so pi. Up since, what is x2 minus x1? See this from figure. x2 minus x1 is equal to delta x. Therefore, delta k by 2 into delta x equal to pi. Let it be equation number 6. We know that wave number k equal to 2 pi by lambda and lambda equal to h by p. This is de Broglie wavelength. We get k equal to 2 pi, lambda का value put किया, we get 2 pi p by h. Therefore, delta k, दोनों तरफ डेल्टा ले लो, तो डेल्टा k का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा 2 pi p by h. Put value of delta k in equation 6. 6 में रखेंगे तो 1 by 2 ये हो गया. डेल्टा k के जगह पुट कर दिया इसका वैल्यू डेल्टा 2 pi p by h into delta x equal to pi. Pi cancel out, 2 cancel out. What we will get? Delta x dot delta p equal to h. This is the approximate Heisenberg's uncertainty principle. So this is an approximate expression for the uncertainty principle. हमने वेव पैकेट से uncertainty principle को derive किया, लेकिन यह approximate है. क्यों approximate है? इसका भी reason है. The above treatment has been simplified by using a wave packet consisting of just 2 waves. कन्वीनियंट के लिए हम जस्ट 2 वेव्स को लेकर चले हैं, तो हम अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, नेचर तो वही है ना, तक पहुंच गए. एंड ए मोर प्रिसाइज कैलकुलेशन कैन रिजल्ट इन द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन. अनसर्टेनिटी रिलेशन का एग्जैक्ट, ये तो 2 वेव के लिए है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेरिवेशन हो गया, लेकिन ए मोर प्रिसाइज a more precise calculation can result in the exact form of uncertainty relation. This is all about our today's class. So next we will start another topic. So thank you very much.